चिड़िया चूं चूं करती है, तोते ताली बजाते हैं। चिड़िया चूं चूं करती है, तोते ताली बजाते हैं। ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं। की बोलछे बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी। की बोलछे बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू मी। अपने लिए कभी गाना गाया आपने हैप्पी बर्थडे में? आप दूसरों के लिए तो खूब गुनगुनाते हैं, खूब गाते हैं, अपने लिए भी कभी गाइए तो स्वाद ही बदल जाएगा हैप्पी बर्थडे का। तो देखिए, तो मैं इस गाने को लेके आया आपके पास। जितेंद्र की पुरानी मूवी का गाना है और खुद के लिए गाया गया हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग। तो इसको हम डायरेक्ट शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कॉर्ड्स क्या क्या हैं। आप खुद के लिए भी इसको गा सकते हैं कभी, अगर आप गिटार के साथ प्ले करते हैं, या आप इन्जॉय कर सकते हैं इस गाने को सुन के, या आप अपने बच्चों को भी इस गाने को आप सिखा सकते हैं कि बेटा अपने हैप्पी बर्थडे में आप ऐसे गाओगे। देखो, अपने हैप्पी बर्थडे में हर कोई चाहता है परफॉर्म करें, तो इस गाने के साथ अगर आप परफॉर्मेंस शुरू करोगे तो क्या ही मज़ा आ जाएगा उसका। ठीक है, तो अपने बर्थडे के लिए तैयार कर लीजिए इस गाने को। तो इसमें मैं आपको कॉर्ड बता रहा हूँ, अलग अलग पिच से गाना गाया जा सकता है, मैं पहले भी बताते हुए आया हूँ। इस गाने का जो ओरिजिनल पहला कॉर्ड है ई मेजर है, लेकिन चूंकि वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, अगर मैं लोगों के हिसाब से अगर चला जाऊँ, एवरेज के हिसाब से अगर मैं चला जाऊँ तो ई मेजर थोड़ा सा हाई हो जाएगा। तो मैंने इसको डी मेजर में आप लोगों के लिए तैयार किया ताकि आपका पिच मेंटेन रह सके। तो शुरू करते हैं। पहली कॉर्ड है आपकी डी मेजर इसमें। तो इसमें मैंने एक थोड़ा सा गाने में खूबसूरती लाने के लिए डी मेजर बार पे भी बजाया हुआ है, बार पे भी इसमें मैंने कॉर्ड्स को यूज किया हुआ है, और ओपन में भी मैंने इसमें कॉर्ड्स को यूज किया हुआ है। तो आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे अपनी सुविधा के हिसाब से यूज कर सकते हैं, और जैसे मैंने इसको मिक्सअप करके यूज किया वैसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं इसमें आपको पहले बताऊंगा कि इसमें कौन सा स्ट्रमिंग पैटर्न शुरू हुआ है। तो पहला कॉर्ड तो इस गाने का डी मेजर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब स्ट्रमिंग पैटर्न शुरू करेंगे तो उसी के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आगे गाना क्या होता है। स्ट्रमिंग पैटर्न इसमें जो हमने यूज किया हुआ है वो है, आप लोग सुन लीजिए, मैं थोड़ा म्यूट करके बजाऊंगा। ठीक है, डाउन डाउन अप डाउन। तो ये है डाउन डाउन अप डाउन, धुम पचक धुम, ये पहला पार्ट। उसके बाद डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन। तो जो हम 7 स्ट्रोक से, जो हम 8th स्ट्रोक से टूटते हुए लाते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक में हमारा जो कोर्स चल रहा है बिल्कुल बेसिक से, उसमें स्ट्रमिंग पैटर्न भी आपको बिल्कुल नीचे से कैसे शुरू करना चाहिए वो आपको बताएंगे। तो ये तो थोड़ा ऊपर ऊपर के हम कोर्स बीच बीच में डाल रहे हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप समझना चाहते हैं कि स्ट्रमिंग पैटर्न्स को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, तो हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आपको बहुत अच्छे से स्ट्रमिंग पैटर्न बिल्कुल बेसिक से सीखने को मिलेंगे। तो ये कैसे टूटता है, कैसे बनता है, ये भी हम उसमें सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको इसको थोड़ा सा समझना है कि हम कैसे बजा रहे हैं। जो लोग स्ट्रमिंग बजा लेते हैं, कर लेते हैं, हाथ चला लेते हैं, वो इसको यूज कर सकते हैं, और जो नहीं करते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन। तो इसको मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से ट्यून के हिसाब से बोल के बताता हूँ। धुम पचक धुम धिन धिन ता, धिन 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 धुम पचक धुम धिन धिन ता, धिन 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 धिन। ठीक है, तो ऐसे भी आप दिमाग में इसको बैठा सकते हैं। तो इसको आप कॉर्ड में यूज करेंगे तो आप इसको स्टिकातो यूज करके कर सकते हैं। स्टिकातो मतलब जब आप चकिंग करते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे डब करना भी बोलते हैं, चक करना, स्टिकातो टेक्निकल लैंग्वेज में। आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, चक स्टिकातो को। लेकिन अगर आप नहीं यूज कर पा रहे हैं तो आप नहीं भी यूज इसको कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है। तो हम डायरेक्ट सीधे कॉर्ड में आते हैं, और सीधे आपने गाना बजाते समय मेरे को देख लिया किस जगह में मैं कौन सी कॉर्ड प्ले कर रहा हूँ, एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो छोटा सा ही गाना आपको इसमें गाना है स्टार्टिंग का, ज़्यादा मैंने इसमें नहीं बनाया। तो इतने ही पार्ट का मैंने ट्यूटोरियल तैयार किया हुआ है। तो क्या है, चिड़िया डी मेजर से शुरू होगा, चिड़िया चू चू करती है। ठीक है, तो चिड़िया में आ गया चू चू, है में आ गया आपका जी मेजर कॉर्ड। फिर तोते ताली बजाते हैं, तोते में आ गया आपका
ए मेजर कॉर्ड, बजाते में आपका आ गया फिर से डी मेजर कॉर्ड। तो इन्हीं कॉर्ड्स को जैसे मैं बार में बजा रहा हूँ तो आप ओपन में भी इसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अभी आगे जाके ओपन में भी इसमें आऊँगा, ठीक है। उसके बाद सेम है, तो सेम आपकी लाइन 2 बार रिपीट हो गई। उसके बाद है ये सब मेरे, ठीक है, तो ये सब मेरे इसी में चलेगा। देखो तो ये जो ये सब है ये डी नोट से शुरू हो रहा है, तो उसमें हम डी नोट को कंटिन्यू रखेंगे। ये सब मेरे, तो मेरे में हम आ जाएंगे ए मेजर कॉर्ड, मेरे साथी हैं। देखिए आया ना मजा। तो यहाँ पे क्या है, ये सब मेरे में अलग, साथी में अलग, है में ई माइनर कॉर्ड, साथी में आपके आगे जी, उसके बाद है। फिर यहाँ पे क्या है, मिलकर, यहाँ पे मैंने डाउन स्ट्रोक्स का यूज किया है, डाउन बीट का यूज किया है। मिलकर, मिलकर में ए मेजर, शोर, यहाँ पे आपको बेस का यूज करना है ज़्यादा। आप जब ए मेजर कॉर्ड बजाएंगे तो इसको म्यूट रखना ऊपर से, और 6th स्ट्रिंग और 5th 4th में मिलकर ई माइनर में आएंगे वापस, शोर, मिलकर शोर, ठीक है, मिलकर शोर। शोर को गाने में ओरिजिनल में थोड़ा अलग तरीके से गाया गया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग तरीके, डिफरेंट तरीके से गाया हुआ है। अगर आपने गाना सुना हुआ है तो आप उस तरीके से गा सकते हैं, नहीं तो अगर आप इस गाने को सुन के बजा रहे हैं तो इस तरीके से भी इसको आप गा सकते हैं। और अगर आप सुनना चाहें तो इस गाने को ज़रूर सुनिए, बहुत प्यारा गाना, बच्चों को तो ज़रूर सुनाइए, बच्चों के लिए बहुत प्यारा गाना है, ठीक है। मिलकर शोर मचा, चा में फिर से ए मेजर में चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 कॉर्ड्स, तो 1 2 3 4 कॉर्ड्स का यूज हो रहा है, एक कॉर्ड रिपीट हो रही है। तो देखो मिलकर शोर मचाते, तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 धूम, आप ऐसे कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मिलकर शोर मचाते हैं ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने किस तरीके से यूज़ किया है, आप रिवाइंड करिए और देखिए मैंने कैसे उसको यूज़ किया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप इसी जो पैटर्न हमारा चल रहा है, धुम पचक दुम 1 2 3 1 2 3 4, इसी को कंटिन्यूसली भी आगे को पूरे गाने में बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मिलकर शोर मचाते हैं, तो ये गाने को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए, फील बनाने के लिए, जब लाइन में ट्रांजिशंस करते हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, तो बेटर लग जाता है। नहीं तो इसको मिलकर शोर मचाते हैं ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा उसमें आपको चेंज करते समय। यहाँ पे अगर आपको डिस्टर्बेंस होता है चेंज करते समय तो आप यहाँ पे कम कॉर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे ए मेजर से ई माइनर में आके डायरेक्ट वापस न जाके जी में आके डी में भी आ सकते हैं। तो ये आपकी सुविधा के हिसाब से आप यहाँ पे कम कॉर्ड्स कर सकते हैं, लेकिन मेरी खुद की पर्सनल राय है कि आप इन सारी कॉर्ड्स को लगाइए, जो तभी गाने का स्वाद आएगा। और जब आप परफॉर्म करेंगे इसको तो तभी लोगों को, सुनने वालों को भी मज़ा आएगा। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जब सामने से कोई बंदा सुन रहा है तो उसको मज़ा आना चाहिए, ये नहीं कि ठीक है उसको उतने में भी मज़ा आ रहा है लेकिन और आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं तो वो और खुश हो जाएगा। तो आपकी जो है जो भी आप प्ले कर रहे हैं उससे वो और ज़्यादा खुश हो जाएगा, तो उससे और बढ़िया लगने लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी उसको चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बोल छे की, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में गाया गया है कि जैसे हमारे वहाँ जो पहाड़ी भाषा होती है उसमें भी इस तरीके का के शब्दों का यूज किया जाता है कि बोल छे की, तो की बोल छे की, उसमें जी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, ओपन के बाद मैं बार में गया हूँ, आप चाहें तो ओपन में ही ले सकते हैं अगर आप बार नहीं बजा सकते हैं तो। हैप्पी बर्थडे टू मी, अब यहाँ पे मैंने किया है हैप्पी बर्थडे टू मी, 4, तो मैंने एक पहला पार्ट यहाँ बजाया, फिर 3 यहाँ बजाए, 4 यहाँ बजाए, इस तरीके से मैंने इसको यूज किया। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसको हैप्पी बर्थडे, तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे डायरेक्ट भी जा सकते हैं, वापस आने की ज़रूरत नहीं है। वापसी में आने में और खूबसूरत लग जाएगा कि नोट लगता है वहाँ पे, तो और बेटर वहाँ पे बन जाता है। लास्ट में फिर मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज़ किया गाने को, बोल छे की हैप्पी बर्थडे, डे यहाँ पे मैंने बी माइनर लिया है, डे टू मी,
यहाँ पे बी माइनर में जाके ए में जाके मैं डी में वापस आया हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं इसको, नहीं तो पिछली कॉर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको चूज़ करना है अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन आपको ये तो करना ही है जितनी मैंने कॉर्ड्स बताई। कहीं पे आप कोई कॉर्ड को जैसे यहाँ पे लास्ट वाली लाइन पे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, बीच में आप कहीं पे कम कर सकते हैं, तो वो आपको अपने हिसाब से करना है। लेकिन कोशिश करिए कि पूरी कॉर्ड्स यहाँ पर आप यूज़ करें, और इस गाने को कम कॉर्ड्स में भी आप जो है थोड़ा सा कॉर्ड कम करके भी अपने बर्थडे में बजा सकते हैं। तो आप जब भी आपसे कोई कहता है यार परफॉर्म कर दो बर्थडे में, तो इस गाने से आप अपने बर्थडे में परफॉर्मेंस शुरू करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसको परफॉर्म करिए और वेट करिए हमारे अगले चैप्टर का। ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा, बहुत सारी बातें आपके साथ लेके आऊँगा। तो इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी अपने बर्थडे को एंजॉय कर सकें, बहुत बढ़िया करके अपने लिए गाना गा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।